तक। ये दीपावली से निकली है तब से अभी टाइम नहीं मिला। अभी होली को जब खड़ी होगी तब धुल के खड़ी। हाँ, कि अगर हम नहीं भी चलाएंगे तो इसको ड्राइवर चलाएगा तो उसका भी पालन पोषण होगा। ये वाली ये हमारा है 2023 चला था आपने इसमें? डाउन पेमेंट हमने डाल दिए। हमने प्लान किया था 2 गाड़ियाँ प्लान किए थे, 2 ले लें एक साथ। और पैसा वगैरह है उस्ताद जी मोटर लाइट में? तो आपकी कई लाइनें जुड़ रही है भरने की। अब इधर से यहाँ इंदौर से भरेंगे। किधर के लिए भरोगे अभी? वो जाएगी सिल्लीगुड़ी आसाम। हे गाइस, राम राम। मैं आपका भाई आनंद आरव। गाड़ी हमारे पास है आइशर प्रो 3018। इसी की आज हम बात करेंगे और ओनर भी हमारे साथ है। अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओनर रिव्यू करना पसंद करता हूँ। क्या है कि ओनर जो रहते हैं मोटर ओनर, उनको काफ़ी नॉलेज रहती है कि भैया गाड़ी लेने का रीज़न वगैरह कितने में पड़ी, क्या है, धंधे के बारे में ज़्यादा नॉलेज रहती है। और जो ड्राइवर भाई रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया हमें आइडिया नहीं है। तो थोड़ा सा क्या है कि जो भी दर्शक है जो वीडियो को देखने आते हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज कहीं ना कहीं कम मिलती है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि भैया आप तक मैं ओनर रिव्यू ही पहुँचो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले। पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 12 टन पेलोड कैपेसिटी आती है, 18.5 टन GVW। अगर खाली गाड़ी का वजन है 6400 किलो, 12 टन 200 के समथिंग कुछ ऐसा ही है वजन पास करती है जो पेलोड कैपेसिटी। जो भाई मेरे कंटेंट रेगुलर देखते चैनल को विजिट करते हैं तो सोच रहे होंगे कि भैया अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, 5 से 6 दिन हो गए वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि टाइम का थोड़ा सा इशू, और टाइम के साथ साथ मेरे को भैया वीडियो नहीं मिल रहे थे। ऐसा भी काम कर लो तब सारे ही काम है क्या, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं क्या। मैं पिछले 5-4 दिन से घूम रहा हूँ, अपने 1-2 घंटे निकाल के आता हूँ, रोड पे घूमता रहता हूँ, ढाबे उनको विज़िट करता हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो गया था, तो क्या मेरे वीडियो नहीं बन रहे थे। जिनसे भी बात करो मना कर दे रहे थे या कुछ भी कैसे भी मतलब मना कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश करता रहता हूँ और कोशिश करते रहो तो काम हो ही जाते हैं। 2023 अक्टूबर की गाड़ी है, 1 साल के अप्रोक्स चली हुई है। 1 साल जब ज़्यादा लगा सकते हो थोड़ी सी, 17-18 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3, 12, 15 और ये 2025 चल रहा है। तो 16-17 महीने गाड़ी चली हुई है। ये आप देख सकते हो 3018 स्लीपर केबिन में आती है। इसी का एक न्यू वर्जन जो कंपनी ने लॉन्च किया है 2118 डे केबिन में आती है। पासिंग की अगर बात करें तो दोनों सेम ही पासिंग करती है। आपको इसमें 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। एक भैया मुझे भी मिले थे, उन्होंने ढाई महीने पहले ही गाड़ी 3018 परचेज़ की थी। उन्होंने बताया था कि भैया उनको 24.5 लाख रुपये ऑन रोड पड़ी थी। राजस्थान पासिंग गाड़ी थी वो, बाकी स्टेट वाइज भी वो वेरी करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस वगैरह हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी 22 फीट की है। ये नीचे टायर वगैरह वो इधर क्या है मडघाट निकाल दिया या टूट गया है पता नहीं। और ये देख सकते हो गाड़ी क्या थोड़ी सी आपको गंदी लग रही होगी। रीज़न मैंने भैया से पूछा, भैया आपने गाड़ी वगैरह वॉश नहीं करवाई है, 1-1.5 साल गाड़ी पुरानी है और गाड़ी की थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। तो भैया ने बोला भैया टाइम ही नहीं है गाड़ी को वॉश करवाने का, ठीक। और ये आप देख सकते हो मडघाट नहीं गाड़ी के अंदर, तो कैसी गाड़ी लग रही है, मतलब अजीब सा नकेड़ लगती है, ठीक है, फील नहीं आता, वो खूबसूरती नहीं दिखती है। हाईवे के साइड से वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं यहाँ हाईवे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी 2 मिनट पहले यहाँ से बोलेरो गई है बोलेरो पिकअप यहाँ से गई है। उसमें कच्चा माल भर के कहीं जा रही थी, वो 80-85 की स्पीड में होगी, काफ़ी स्पीड में जा रही थी। और मैंने एक चीज़ देखा है कि वो आगे से हिल रही थी, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नीचे नहीं गिर जाए। तो भैया बहुत रिस्की है बोलेरो चलाना। क्या है कि उसकी पासिंग 1700 kg की और उससे वजन आप खिंचवाते हो 3 टन का, ठीक। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की रहता है भाई बोलेरो चलाना, तो मेरे को ऐसा लगता है। बाकी ठीक है, अब सब अपना अपना बजट है, अपनी अपनी लाइन है। गाड़ी के अंदर आपको 190 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी ऑफ़र करती है। ये यूरिया टैंक 24 लीटर का, ये बैटरी वगैरह और ऐसी कुछ ये गाड़ी है। इंजन इसमें 3800 cc का 4 सिलेंडर है, 160 HP पावर प्रोड्यूस करती है। ये 160 HP का है। इसमें इंजन 30-19 में जाओगे आप तो उसमें आपको मिलेगी 180 HP, थोड़ी सी बढ़ के मिल जाएगी। इससे 1-1.5 लाख रुपये महंगी भी गाड़ी वो। सो दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। ड्राइवर भैया से मैंने पता है कि इसको घास बोलते हैं, तो ये घास लगी हुई है डैशबोर्ड के ऊपर। और सबसे पहले आप आगे देखो, गाड़ी में बैठोगे तो आपको ऐसी कुछ लगेगी। और ये गाड़ी का आपका केबिन है, केबिन काफ़ी स्पेशल है। इसमें आप देखो भैया ने इधर गैस सिलेंडर और ये सब चीज़ें अपनी खाने पीने की सामग्री भी रखी है। तो ये चीज़ अच्छी कि अगर आप कहीं रुके हो 1-2 दिन तो आपको खाना पीना सोना नहाना धोना सब इसी के अंदर है। 2 व्यक्ति इसमें आराम से रह सकते हैं। भैया स्लीपर केबिन की कोई सी भी गाड़ी आप ले लो। और ये इसका इंटीरियर वगैरह ऐसा कुछ अच्छी ओला और गाड़ी दिखी
तरीके की 7 गियर के साथ गाड़ी आती है ये वाली, 7 आपको गियर इसमें मिल जाएंगे। 7 गियर है गाड़ी के ओनर। तो अब हम इनसे बातें करते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर पे, और आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या नाम है आप भाइयों का? मेरा सरदार यादव। सरदार भैया। और भैया आपका? पंकज। पंकज भैया। सरदार भैया और पंकज भैया हमारे साथ है। तो गाड़ी सरदार भैया आपकी वाली? जी। अच्छा, कितने टाइम से भैया मोटर लाइन में आए हुए आपको? 2 साल हो गए। 2 साल से ही गाड़ी लाइन में आए हो। तो इससे पहले क्या काम काज कर रहे थे? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, पहले मतलब गाड़ी लाइन में पहले से आए हो? पहले ड्राइवरी? 2 साल हो गए। अच्छा, तो आपने दूसरे के काम हम नहीं किए, बस ड्राइवरी करे जाए? नहीं, ड्राइवरी की है हमने बड़ी गाड़ियों की। बड़ी गाड़ी 12 टायर 10 टायर है ना? 12, 16, 14 ऐसा। तो फिर आपको कैसे क्या ख्याल आया तो आपने खुद की गाड़ी बना ली? देखा ना, हम 14 चक्का चला रहे थे। हाँ हाँ। तो उनका चलाया, उससे हमने पैसा पैदा किया। क्या मतलब? सॉरी? वो 14 चक्का चला रहे थे, उसमें पैसा पैदा किया। हाँ, हमने हाँ, कहा कि हम खुद का अपना बिजनेस चालू करना चाहिए। अच्छा। दूसरे की जॉब करते थे। अच्छा। उसके बाद में हमारा ख्याल आया कि हम खुद अपना जॉब, अपनी खुद का बिजनेस करें। खुद का बिजनेस कर लें, दूसरे की जॉब ना करें। हाँ। सारी हर जगह की नॉलेज थी। हाँ हाँ, सारी नॉलेज थी ना? हाँ। लाइसेंस वाइसेंस सब ओके था आपके पास? था। दूसरी मान लो ड्राइवरी कर रहे थे, उससे हमने अपनी बिजनेस करें, अपना ड्राइवरी करें। हाँ, दोनों काम हो रहे अपने। दोनों अपने काम होंगे। हाँ। खुद की गाड़ी, खुद के ड्राइवर। सही। गाड़ी अपने इतनी गंदी हो रखी है, इसको वॉश वगैरह नहीं करवाया? इसको वॉश करने का टाइम ही नहीं मिला। कंटिन्यू इतनी चलती है कि टाइम ही नहीं मिला अभी तक। ये दीपावली से निकली है तब से अभी टाइम नहीं मिला। अभी होली को जब खड़ी होगी तब धुल के खड़ी होगी। मतलब त्योहारों पे ही छुट्टी में मिलती है ना, बाकी अब चलते ही रहना है। हाँ। और वो मडघाट क्यों आपने निकाल दिए पीछे के? वो मरघाट इस वजह से लोहे के थे, वजनदार थे। हाँ हाँ हाँ। उनको निकाल दिया। क्यों? हाँ। गाड़ी चलती है, गर्मी आ रही है, उसमें हवा नहीं लगती है ना। कहानी है ना। हाँ, तो ऐसे उसमें हवा लगती रहेगी, तो थोड़ी मतलब सुंदरता कम हो जाती गाड़ी कम की। हो जाएगी, फिर टायरों की लाइफ बनी रहेगी ना। तो ये चीज़ अच्छी है, सुंदरता मैटर नहीं करती है ना? नहीं, वो नहीं करती है। हाँ। गाड़ी की लाइफ ज्यादा मैटर करती है। उसमें जो गिट्टी लग जाती है ना कड़ी, हाँ, तो उसमें निकालने में दिक्कत मिलती रहा है। हाँ। अब ये अब उसमें खुला दिखते हैं कि यहाँ कंकड़ फंसा है। हाँ। मैं निकाल दिए। और थोड़ा सा मैं पंकज भाई से बात कर लूँ। पंकज भाई, आप गाड़ी सीख रहे हो या क्या सीन है आपका? अभी ड्राइवरी कर रहे हो? नहीं, सीख रहे हैं। अभी लर्निंग में हो। तो इससे पहले क्या काम धंधे कर रहे थे आप? कुछ नहीं, ऐसी गाड़ी में चलते रहे हैं। आप भी गाड़ी पे ही चल रहे हो ना? तो अभी तो सीख गए होंगे ना गाड़ी वाड़ी चलाना? सीख गए। लाइसेंस वाइसेंस बनवा लिया? नहीं, अभी नहीं। अभी तो बनवाओ लाइसेंस, आपको 1 साल 2 साल की प्रोसेस रहेगी। चलो ठीक है पंकज भाई, सीखो अब भी गाड़ी वाड़ी और गाड़ी वगैरह लो, फिर आपसे भी मुलाकात करेंगे। तो भैया फिर आप जैसे गाड़ी में आए तो फिर आपने यही वाली गाड़ी का कैसे क्या चुनाव किया? जैसे मान लो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक डर भी रहता है कि यार बड़ी गाड़ी हो जाएगी, 12 टन का मोटर है, 25 लाख रुपए की मोटर है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं छोटी से शुरुआत करता हूँ, पिकअप ले लेता हूँ, छोटा हाथी ले लेता हूँ? पिकअप का हमने ये सोचा कि हम ड्राइवरी करते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है हाँ। कि अगर हम नहीं भी चलाएंगे तो इसको ड्राइवर चलाएगा, तो उसका भी पालन पोषण होगा, हमारी भी होगी, दोनों का हो जाएगा। हाँ, दोनों को हो जाएगा, है ना? अगर छोटा ले लेंगे हाँ। तो ना हमारा हो पाएगा ना ड्राइवर। सही। हमको कभी वक्त जरूरत में काम पड़ गया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो ड्राइवर भी उसमें नहीं जाएगा। हाँ। तो इतना उसमें पैसा नहीं है। सही है। उसमें ना ड्राइवर पलेगा ना मोटर मालिक पाएगा। हाँ, इसलिए बड़ी गाड़ी का चुनाव किया। कि एक भैया का कमेंट था हमारे पास कि भैया जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने आपने से एक गाड़ी बना ली, अब एक के बाद में अगर आप 2 गाड़ी बनाओगे तो फिर ड्राइवर पे कैसे विश्वास कर पाओगे कि नहीं उसको गाड़ी देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि एक ही गाड़ी चलाना सही रहेगा? देखिए, उसमें तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे की मान लो स्टॉक है या पैसे की आपके पास क्षमता है तो ड्राइवर को दे दो। क्यों? ये गाड़ियाँ खुद चलाओगे और खुद हो तो सक्सेसफुल बनी रहेंगी। क्यों? ये मंडी की गाड़ियाँ हैं। हाँ, सही है, मंडी की गाड़ी है। ये गाड़ियाँ खींच के चलती हैं, इनमें समय भी नहीं होता है, और दूसरी चीज इनका टाइमली पहुँचाना भी होता है, और तुरंत लोडिंग होती है, तुरंत उधर खाली होती है गाड़ी। अगर तुम्हारे पास ड्राइवर फास्ट है, सुपर फास्ट है, नींद भी मान लो उसको अपने हिसाब से, और 2 आदमी रहेंगे, उनका भी 30-40 हज़ार रुपया 2 आदमी को चाहिए। भाई देखिए, इससे बड़ी गाड़ी है तो वो चलती है आराम से। हाँ। उनमें ड्राइवर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उनमें थोड़ा पहाड़ी बजट रहा है, इनमें छोटा बजट रहा है,
टाइमली चलती हैं। हाँ टाइमली अब जो ड्राइवर उसमें सही रहा तो ठीक है, और ड्राइवर नहीं सही रहा तो फिर तुमको लॉस पहुंचाएगा। सही है। तो जिन भाई करेगा। हाँ तो भैया आपका कमेंट था, तो आपको यही सही है कि आपको भैया ड्राइवर अच्छा देखना पड़ेगा, हाँ, विश्वसनीय व्यक्ति देखना पड़ेगा, सीधी बात। हाँ, ठीक। खुद का आदमी, अपना विश्वासी आदमी हो, हाँ हाँ घर का आदमी हो, तभी ड्राइवर उसको बनाए। सही है सही है। दूसरा आदमी तुम्हारा नुकसान करेगा। ये गाड़ी आपको आपने कब ली वाली? ये हमारा है 2023 अक्टूबर। कितने में पड़ी थी भैया गाड़ी आपको? ये हमारी 23 लाख की पड़ी थी। 23 लाख रुपए की। ये ऑन रोड आ गई थी 23 लाख रुपए में? नहीं, उसके बाद नहीं है, परमिट बीमा आपने अलग से है। इसमें आपको 1-1.5 लाख रुपए पेपर के अलग से लगे। ठीक। डाउन पेमेंट कितना डाला था आपने इसमें? डाउन पेमेंट हमने डाल दिया था 5 लाख। ज़्यादा किया ना। लोन कितने का वो करवाया आपने? हमने कराया था वही 18 का। 18 लाख का। तो किस्त थोड़ी कम बनी होगी आपकी, कितनी आ रही किस्त अभी? किस्त हमारी 42 की आ रही। 5 साल के लिए ना, तो इससे ब्याज भी आपको थोड़ा कम लगा होगा। तो इसको उस्ताद जी अगर आप चाहते तो थोड़ी सी किस्तों को बड़ी भी करवा सकते थे, जैसे मान लो कि अपन 50 की करवा लो, साल कम करवा लो, ज़्यादा बेटर रहता। वो तो ठीक है, 50 की आप करवा लो, कि शायद वक्त कभी कभार हो जाता है घर में, गांव में, हाँ, या हाँ। रिश्तेदारी में पार्टी फंक्शन है, हाँ ना जा सकते हो खड़ी करके। हाँ हाँ, या 42 भर सकते। एक ही चक्कर लगा देगी तो ये अपना किस्त निकाल लाएगी। इसलिए आपने थोड़ी सी किस्त छोटी करवा ली। और सही भी है, क्या है कि 5 साल ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं जाना नहीं रहेगा, 5 साल सारे काम आपके सर पे रहेंगे। ठीक है, गाड़ी भी देखना, रिश्तेदारी भी देखना, घर भी देखना, सब देखना है। तो एक चीज़ ना भैया, गाड़ी बनाने के लिए जिगरा चाहिए क्या, क्योंकि हर महीने को टाइम नहीं लगता है 30 दिन को गुजरने में। हर महीने 50,000 45,000 रुपये का आपको लेके चलना है। तो पेपर वगैरह क्या लगे थे फिर आपको इसमें? इसमें वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस है। और गारंटर लगा था कि नहीं लगा था? गारंटर नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा? ज़्यादा डाउन पेमेंट? ज़्यादा डाउन पेमेंट किए थे, इसलिए गारंटर नहीं लगा। तो ये देख सकते हो भैया, बहुत इससे पहले मैंने भैया का रिव्यू तो उन्होंने बताया कि भैया डाउन पेमेंट ज़्यादा होगा तो गारंटर नहीं लगेगा। और कई भाइयों को समस्या होती गारंटर की, गाड़ी लेने का प्लान हो गया, गाड़ी ले रहे हैं और गारंटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग गारंटी नहीं देते। थोड़ा सा डाउन पेमेंट बढ़ा दो। नहीं ठीक, तो ये आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत सारे भाइयों का, अगर कोई यहाँ तक वीडियो को देखता है तो। और गाड़ी चलने वगैरह में कैसी क्या है? चलने वगैरह हमको बढ़िया। अच्छी। और आपने वो नहीं देखी, जैसे इसमें दूसरी भी गाड़ी आपको 12 टन में मिल जाती, टाटा मिल जाती, फिर अशोक लेलैंड में मिल जाती, तो वो गाड़ियाँ नहीं देखी आपने क्या? उसका रीज़न ये है कि जो कच्चे माल में चलती हैं ये ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ियाँ हैं। ये आयशर का है ना? इसका जो गाड़ी के चलाए और इसमें थकावट भी कम है। हाँ, गाड़ी चलती भी साफ सुथरा है, चलने में अच्छी है ना। और एवरेज वगैरह क्या दे रही है? एवरेज वही है 5.5-6 का एवरेज है। 5.5-6 का। और अभी आपने एक और गाड़ी बनाने का सब प्लान किया कि नहीं? ऐसा लगा आपको कि एक और बना लेना चाहिए? हमने प्लान किया था, 2 गाड़ियाँ प्लान किए थे, 2 ले लें एक साथ। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? हमने ड्राइवर की वजह से नहीं लिए। अच्छा, कैसे क्या मतलब ड्राइवर की वजह से? हमारे पास ड्राइवर जो थे, हमने ये वाली गाड़ियाँ उनको दिए थे, नुकसान करके लाए थे गाड़ी। अच्छा, नुकसान करके लाए हैं ना, इस वजह से हमने का नाम कैंसिल कर दिया, गाड़ी फार्म भरे भराए कैंसिल कर दिए। हाँ, ड्राइवर की वजह से। ठीक है, तो देख सकते हो भैया, मतलब भैया को क्या है कि वही बात निकल गई कि विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिलता है आदमी को, क्या तो कहीं ना कहीं आदमी भी सोचता। और ठीक है, एक मोटर भी सही, आप इससे पैसा कमा के दूसरी जगह भी धंधा कर सकते हो। और पैसा वगैरह है उस्ताद जी मोटर लाइट में? पैसा तो है, मेहनत करोगे पैसा है। अगर आदमी मेहनत करता तो पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पैसा भी है, मेहनत नहीं करेगा तो वो भी पैसा नहीं मिल पाता। सही है, बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। और माइलेज वगैरह गाड़ी क्या दे रही है अपनी? वही है 6 का। 6 का। कितने टन वजन भरते हो इसमें आप? 12 साढ़े 12। इससे कम नहीं जाती 6 से? 6 से जैसे ज़्यादा भगा रहे हैं हाँ हाँ या सिंगल रूट है। हाँ हाँ, 5-5.5 पकड़ के चलते कच्चे माल पे। और खाली में क्या दे रही हो? खाली में तो 6.5-7 तक दे। ऐसी कोई समस्या लगी इंजन लाइन से या किसी प्रकार की कोई गाड़ी से आपको, या कमी पेशी या कहीं नज़र आई गाड़ी में आपको किसी भी तरीके से? साल दे ये तो गाड़ियाँ हैं, जैसे अपने ड्राइवर को दे दिए। हाँ हाँ, उतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। अच्छा, तो सही है, गाड़ी अपनी जगह सही है। मतलब गाड़ी अपनी जगह सही है। अपने 30-19 क्यों छोड़ दी? इसमें 30-19 आती है उसको। वो बात ये है कि 12 टन ये भी पास करती है, 12 टन वो भी पास करती है, वो 12.5 कर जाती है। हाँ। गारंटी लगती है 12 टन की, गारंटी 12 की लगती है ना? भाड़ा एक ही लगता है। हाँ हाँ,
ये है थोड़ा 23 की, वो है 24 की, 1.25 लाख रुपए वो महंगी है। हाँ। बात एक ही है, 22 ही है। फुटी ये है, 22 फुटी वो। सही है। 70-80 1 लाख रुपए वो, और 70-80 हज़ार रुपये उसका ब्याज बन जाता 5 साल का। तो 2-4 लाख रुपए आप सेव कर लिए 30-18 लेके। ठीक है। हाँ, ये भी सस्पेंस बना रहता है कि भैया 30-18 लेगी, 30-19 रे इसको चले जाना। अभी कहाँ से भर के आए थे आप? अभी हम जालौन से मटर भर के लाए थे। जालौ किधर पड़ता है ये कानपुर। कानपुर से ना। कितना कहाँ लेके आए थे मटर अभी? ये रतलाम लाए थे। रतलाम। कितना पड़ा आपकी डिस्टेंस कितनी थी? वहाँ से 700 किलोमीटर थी। क्या भाड़ा लगा होगा कच्चे माल का? भाड़ा वही 24,000 था। ओनली 24,000 रुपये 700 किलोमीटर का ना। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लगना था कहीं। नहीं, उधर से वापसी भाड़ा ऐसे लगता है। अच्छा, वापसी भाड़ा इतना ही लगता है ना। 24,000, तो 24,000 में कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा? खर्चा वर्चा काट के? हाँ, खर्चा अपना खाना खर्चा, ये गिरी खर्चा सब निकाल दिए उससे। अच्छा, सब हो गया ना, क्लियर हो गया। और अभी कहाँ इधर से आपकी कोई लाइन वाइन जुड़ रही है भरने की? अब इधर से यहाँ इंदौर से भरेंगे। किधर के लिए भरोगे अभी? वो जाएगी सिल्लीगुड़ी, आसाम। आसाम। ये तो बहुत लंबा जाओगे अब यहाँ से। 1800 किलोमीटर। 1800 किलो। कितना का भाड़ा लग जाएगा आपका यहाँ पे? वो वही 1 लाख लगेगा। 1 लाख रुपए। उसमें कुछ बचेगा आपका? कितने दिन लगेंगे जाने में? तो लगेंगे वही 38-36 घंटे। अगर आज शाम में अगर आप भरते हो तो आज की रात पूरी, कल का पूरा दिन, और परसों की शाम, मतलब परसों सुबह तक, आप परसों सुबह तक जाओगे ना? सुबह लग जाएगी। नरसों सुबह जाओगे नहीं? 36 घंटे। तो कितना क्या बच जाएगा? कुछ पैसा वगैरह बचेगा उसमें वही बच जाएगा 45,000, है ना, 3 दिन में? फिर उधर से भाड़ा मिल जाएगा रिटर्न में आपको? हाँ, उधर। तो उधर से कहाँ आओगे आप? उधर से भरेंगे बिहार पूर्णिया से। पूर्णिया है ना? ठीक। लखनऊ के लिए भरना। अच्छा, फिर उधर से लखनऊ आ जाओगे। ठीक। तो उधर से क्या भाड़ा लगता है? तेज़ लगता है कि कम ही लगता नहीं, है? उधर से भी खर्चा भर मिलेगा अपना। बस खर्चा भर ही मिलेगा। वही 35-40 हज़ार। अच्छा, 6 दिन के चक्कर में 6 दिन लग जाएंगे आपको लखनऊ आते आते। फिर लखनऊ से फिर कानपुर चले जाओगे आप? हाँ, कानपुर आओ या लखनऊ से भर लो या कानपुर से भर लो। हाँ, 2 जगह से फिर इंदौर आ जाओगे ना। ये आपका ऐसा रोड बना हुआ है। तो उस्ताद जी, आप इसको इतनी लंबी चला रहे हो तो छोटा रोड भी पकड़ के चलो, जैसे कानपुर इंदौर ही चला ली। कानपुर इंदौर में खर्चा ज़्यादा है, भाड़ा उतना नहीं है। सारियाँ गाड़ियाँ कानपुर इंदौर लखनऊ चल रही हैं। लंबे खातिर भाड़ा टाइट भी है। हाँ, उसमें बचता भी है। टाइम वही लगता है, 1 दिन इस तरह लग जाएगा। बस। हाँ, तो या इसमें 20,000 बचेगा, उसमें 45,000 बचेगा। हाँ, कहीं ना कहीं बचत का ही काम रहता है। ठीक ठीक। और महीने भर में कितने का धंधा कर देती गाड़ी वगैरह? वही 3 चक्कर लगा देती है। 1,20,000 तक का अपन समझिए, 1,30 से 1,20 तक का धंधा कर देती है। इसमें आपकी किस्त भर के मेंटेनेंस काट के जो भी बच जाता है। और भैया को कितनी क्या सैलरी देते हो आप इनको? इनको वो देते हैं महीने के साथ 10,000। और कहीं फेरे वेरे के ऐसा कुछ नहीं भी? और कुछ नहीं, बाकी मेंटेनेंस सब, उन्ना कपड़ा, जूता, चप्पल। अच्छा, ये सब आपकी तरफ से? घर गए, खर्चा पानी, हर चीज़ आपका? रुपये नहीं खर्चे। हाँ, 10,000 रुपये आपको उसको देना है। ठीक है। हर चीज़। रिचार्ज भी आप ही करवाते हो? का रिचार्ज, घर का भी रिचार्ज, सब सारे हम ही से। आप मतलब काफ़ी फैसिलिटी दे रहे हो क्या? तो भैया मतलब खुश हो आपके मालिक से आप? हाँ, या कहीं ऐसी कमी पेशी लगती है आपको? कहीं नहीं है ना? सही है। हाँ, ठीक है। अभी आप लर्निंग में भी हो, सीख रहे हो मतलब। ठीक है, अच्छी बात है। कोई आपके रिलेटिव है भैया की? क्या है, रिलेटिव हो ना भैया? ठीक ठीक ठीक। चलो, उस्ताद जी कुछ और कहना चाहोगे गाड़ी के बारे में, या कहीं थोड़ी बहुत ऐसी जानकारी देना चाहोगे? वो तो अपन गाड़ी तो अपनी जगह पे ठीक है। और धंधे वंधे के बारे में? बस ये है कि जो मेहनत कर ले जाओगे तो गाड़ी सक्सेस बनी रहेगी। मेहनत के ऊपर डिपेंड है। हाँ, और डबल टिबल गाड़ी में आपके लोग अच्छे होना चाहिए, आपका जो स्टाफ रहेगा। हाँ, जो रहे उसमें अपना घर का आदमी रहे, है ना? ठीक। और बैंक बैलेंस होना भी ज़रूरी है, क्या ही कब गाड़ी खड़ी हो जाए और कब आपको पैसा लग जाए। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये भैया का रिव्यू था मोटर मालिक का, और कैसे इन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी और क्या इनकी जर्नी रही, इन्होंने सब कुछ अपने साथ शेयर किया। अब और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भी कि इन्होंने हमारे साथ इतनी बातें शेयर किया। मैं इसी के साथ विदाई लेना चाहूँगा आप लोगों से।